फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को टी शर्ट की फिटिंग करना बताएंगे कि टी शर्ट की फिटिंग किस तरह से की जाती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर साइड में एक इमेज लगा कर रखी हुई है। इसमें जो हम टी शर्ट दिखा रहे हैं, ये हमारी वूलन टी शर्ट है। तो ये टी शर्ट हमारी काफी लूज है। तो जैसे आपके पास इस तरह से कोई टी शर्ट है, जैसे आप लेने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है आप पहनकर चेक नहीं करते हैं और आप लेकर आ जाते हैं, और जब आप इसको पहनते हैं तो ये हमारी काफी लूज होती है या बड़ा साइज आ जाता है। तो किस तरह से हम इसको फिट कर सकते हैं? तो या आपके पास कोई पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई है, पहले आपकी ये टी शर्ट जो है फिट होती थी, अब लूज होने लगी, तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? या आपके पास कोई बड़े भाई की टी शर्ट है और आप उसको कन्वर्ट करके अपनी बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो टी शर्ट है वो काफी लूज है और यहाँ पर हमने उस टी शर्ट को लेकर रखा भी हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो टी शर्ट है, तो इसको हम फिटिंग करेंगे। इसके साइड में हमारी जेब भी है। तो इसकी फिटिंग हम किस तरह से करते हैं? चाहे आपके पास वूलन टी शर्ट हो या कॉटन टी शर्ट हो, तो फिटिंग करने का तरीका यही रहेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो हम इस टी शर्ट को खोलेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे। आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये टी शर्ट ले ली है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये जो टी शर्ट है वो हमारी एल साइज की है और इसको हम एम साइज में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे? तो इसका जो हम मेजरमेंट है, जो इसका जो मेजरमेंट है हमने लिया हुआ है, जितना हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो किस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे? तो लेंथ तो हमारी पूरी रहेगी और इसका जो थोड़ा सा हमें शोल्डर भी डाउन करना है, यानी कम करना है, और इसके साथ साथ हमें चेस्ट भी इसका कम करना है। तो इसका जो हमें चेस्ट रखना है वो 34 इंच रखना है। और इसका जो अभी चेस्ट है वो है, आपको हम नाप कर दिखा देते हैं। ये जो टी शर्ट है हमारी है 22 दूनी 44, यानी इसका जो टोटल है ये 44 इंच तैयार है। और जो हम तैयार करेंगे वो 34 चेस्ट की तैयार करेंगे। तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे? हम इस टी शर्ट को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी टी शर्ट है और इसमें हमारी जो है साइड में जेब भी है। तो इसमें हमें जेब भी बनाना है। तो इसको सबसे पहले तो हमें खोलना है। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें यहाँ से इसको कट करना होगा। यहाँ से इसकी जो साइडें हैं इसको कट करके हमें ये इन बाजुओं को खोल लेना है अच्छी तरीके से। तो इसको हम खोलते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। आपको इसकी साइडें खोल लेनी है। खोलने के बाद दोस्तों ये हमारी इस तरह से हो गई है। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? यहां से हम बाजू को खोलेंगे या इसको हम कट कर लेते हैं। दोनों बाजुओं को इस तरीके से आपको काट कर अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको खोल लिया है, दोनों बाजुओं को हमने अलग कर लिया है। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो आप पॉकेट देख रहे हैं, इन पॉकेटों को भी हमें खोलना है। तो इसको बहुत ही आप सावधानी के साथ इसको खोलेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस ग्रिप को हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस ग्रिप को हटा लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो यहां से खोलने में हमें दिक्कत होगी, तो ग्रिप को हम यहां से कट कर लेते हैं इस तरह। अब ये जो पॉकेट है आपकी बहुत ही सिंपल तरीके से खुल जाएगी। तो इस पॉकेट को हम यहां से खोल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों पॉकेट को अलग कर लिया है और ग्रिप को भी अलग कर लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है? तो बैक की जो ग्रिप है हमारी, हमने इसको नहीं खोला हुआ है। बैक की ग्रिप को हमें ऐसा ही रहने देंगे। थोड़ा सा हमारा अंतर हो जाएगा फ्रंट के पार्ट में और बैक की पार्ट ग्रिप में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो इस पार्ट को हम सबसे पहले फोल्ड करके बिछाएंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम इसको यहां से बिछा लेते हैं।
तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों इसका हम मेजरमेंट आपको बता देते हैं। तो अब इसका जो हमें शोल्डर रखना है वो रखना है 17 इंच। तो हम क्या करेंगे, 17 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि इसका जो शोल्डर है थोड़ा सा ही हमारा डाउन था, ज्यादा डाउन नहीं था। तो यहाँ से हमारा शोल्डर का मार्क लगेगा। अब जो हम आर्मोल का मार्क करेंगे वो चेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो चेस्ट इसका था 34 इंच, जो हमें रखना है 34 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 8.5 इंच पर। यहाँ से इसमें थोड़ा सा हमारा जो आर्मोल प्लस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारी वूलन टी शर्ट है, इसके हम अंदर इनर भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा प्लस भी रखना हो पड़ सकता है, तो रख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हम हल्का सा थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे। अब चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है इसका 34 इंच, 34 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। प्लस यहाँ पर जो हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे हम 1.5 इंच की, यहाँ से इस तरह से, क्योंकि हम इसको फिटिंग में रख रहे हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया 10 इंच, और यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे 10 इंच पर इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमारे जो है पॉकेट बनेंगी, तो ये पॉकेट पर भी हम मार्क कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। फ्रंट के पार्ट में हमें यहाँ पर शेप देनी होती है, तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब बैक के पार्ट को हम बिछाएंगे, तो इस तरह से हम इस पार्ट को ले लेंगे, इस तरह से बिछाएंगे, और इसके ऊपर हम इस तरह से बैक के पार्ट को बिछा देते हैं। इसको कट कर सकते हैं, और यहाँ से हम जो हमारा बैक का पार्ट रहता है वो 1/2 इंच बड़ा रहता है फ्रंट के पार्ट से। तो इस तरह से हम इसको 1/2 इंच बड़ा रखेंगे इस तरह से, और इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इसको मिला देंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत ना रहे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसका आर्मोल नाप कर देख लेते हैं, हमें आर्मोल कितना रखना होगा। तो यहाँ से इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे, और यहाँ से हम आर्मोल को नाप लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आर्मोल आ रहा है वो 10 इंच आ रहा है। अब हम बाजू को लेंगे, तो ये हमारी बाजू है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई हमें ज़्यादा गड्ढा देने की आवश्यकता नहीं होती है, हल्का सा मामूली फ़र्क होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से 1/2 इंच हमारा फ़र्क है, और इस वाली बाजू में भी हम आपको दिखा देते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि 1/2 इंच का ही हमने इसमें गड्ढा दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों दोनों बाजुओं को हम एक साथ में रख लेते हैं, यहाँ से इस तरह से। यहाँ से हम बाजू की जो लंबाई रखेंगे, तो बाजू हमारी है 24 इंच। तो 24 इंच और प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इसमें हम लेंगे। तो इस तरह से 24.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब बाजू की जो हमें लेंथ रखनी है वो 10 इंच रखनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में करेंगे, और यहाँ से इस तरह से हम क्रॉस में राउंड देंगे इस तरह से, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कट कर लिया है। अब फ्रंट के पार्ट में हमें गड्ढा देना है, तो एक पार्ट को हम इस तरह से हटाएंगे, और एक पार्ट को हम इस तरह से ले लेंगे, और सामने के पार्ट में हम गड्ढा दे देंगे। यानी दोनों पार्टों को हम इस तरह से जवाबी रखेंगे। चाहे किसी तरफ आप एक तरफ गड्ढा दे सकते हैं, हल्का सा गड्ढा देना होता है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया, और ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। एक बार हम इस तरह से दिखा देते हैं। तो जब हम चढ़ाएंगे तो इसको यहाँ से चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम आपको इस तरह से भी लगाकर दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारा आएगा। तो यहाँ से इस तरह से ये हमारी बाजू जुड़ेगी इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों
इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। लेने के बाद सबसे पहले हम इसकी पॉकेट को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पॉकेट का जो है मार्क किया हुआ है। तो किस तरह से हम पॉकेट को बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है हम हाफ इंच का मार्क कर लेते हैं, यानी कट लगा लेते हैं हाफ इंच का। इस तरह से हम हाफ इंच का कट लगा लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह से हमें इसको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओवरलॉक कर लेंगे, जिससे हमारा जो मार्जिन है वो अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें ओवरलॉक कर ली है। तो इस तरह से ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर, यहाँ पर तो हम थोड़ा मार्जिन लेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे एक पैर का मार्जिन लेकर। तो इस तरह से आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। इसी तरीके से आपको दूसरी पॉकेट को भी बनाना है। तो फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों जो आपने इसकी जो फ्रंट पार्ट की जो है पॉकेट को खोला हुआ था, उस पॉकेट को ले लेंगे। तो इस तरह से हम पॉकेट को ले लेंगे। इसमें आपको लेफ्ट साइड और फ्रंट पार्ट आराम से पहचान में आ जाएगा। ये हमारी इस साइड अटैच होगी और ये दूसरी वाली जो पॉकेट है वो हमारी इस साइड अटैच होगी, इस तरह से। तो इस तरह से हम ले लेंगे इसको। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी नीचे साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो हमें यहाँ से इस तरह से सेट कर कर रखना है इसको, यहाँ से इस तरह से सेट करना है। और हम सबसे पहले यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इससे ये हमारी जो पॉकेट है अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पर लक की सिलाई से इसको पका कर लेंगे। तो इस तरह से आपको जो है सिलाई लगा लेनी है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने एक सिलाई यहाँ पर लगाई हुई है तो एक सिलाई हम और लगा लेंगे इसी के बगल में। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी जो साइडें हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। और यहाँ पर सिलाई आप ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इस तरह से हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। इसी तरीके से इस साइड की पॉकेट को भी आपको लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारी दोनों पॉकेट बनकर तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब इसमें हमने जो ग्रिप हटाई हुई थी तो वो ग्रिप लेंगे और इसमें हम लगाएंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारी जो हमने ग्रिप हटाई हुई थी वो ये है। तो हम यहाँ से इस तरह से ग्रिप को रखेंगे और इसमें जो है हमें खींचकर ग्रिप लगानी है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसको हमने फ्रंट के पार्ट से कट किया हुआ था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा हमें मार्जिन कम लेना होगा। क्योंकि जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो मार्जिन हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन ले लेंगे तो फ्रंट का पार्ट हमारा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसको हमें थोड़ा सा ही मार्जिन लेकर अटैच करना है। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पर हम ओवरलॉक कर लेते हैं। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो मार्जिन है हमारा ऊपर की तरफ इस तरह से पलटा जाएगा। और पलटने के बाद दोस्तों जिस तरह से हमारे बैक पार्ट में सिलाई लगी हुई है इस तरह से, तो इसी तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमारी ग्रिप लगकर तैयार हो गई है, आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसकी हम बाजू को जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने ये पार्ट ले लिया है और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है। और बाजू में भी हम पता कर लेते हैं कौन सा हमारा बैक का पार्ट है, कौन सा फ्रंट का पार्ट है। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। तो बैक के पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। अब दोस्तों बाजू लगाते समय आपको ध्यान रखना है, नीचे का पार्ट आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, सिर्फ बाजू को आपको खींचकर लगाना है। क्योंकि ये वूलन कपड़ा है, जिससे हमने जब आर्मोल काटा हुआ है तो ये हमारा आर्मोल इस तरह से फैल गया है। तो इसकी वजह से हमारा जो है आर्मोल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको थोड़ा सा टाइट रखना है और इसको लूज रखना है और बाजू को अटैच करना है। तो हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें बाजू को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस बाजू को अटैच कर लिया है। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। तो इसमें हमें ओवरलॉक कर लेना है, फिर इस सिलाई लगा लेंगे। तो जिस तरह से हमने इस बाजू को अटैच किया है उसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेते हैं। ओवरलॉक करने के बाद इस बाजू में हमें सिलाई लगानी होती है। तो बाजू का मार्जिन हम ऊपर की तरफ करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे।
तो ये अपने आप बैठ जाएगी हमारी बाजू। तो इस तरह से हम मार्जिन को ऊपर की तरफ रखते हैं। अब इसमें हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से दूसरी बाजू में हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों, इसकी हम साइड लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने बैक के पार्ट को नीचे रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ से नाप कर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा मामूली सा फर्क आ रहा है यहाँ पर। तो इतना हमारा फर्क आ रहा है क्योंकि हमने इस वाली ग्रिप को काट दिया था, फिर इसके बाद लगाया हुआ है, और इस वाली ग्रिप को हमने नहीं काटा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसकी साइड लगाएंगे, थोड़ा सा हम इसकी साइड को खींच लेंगे, तो इससे ये हमारा जो है बराबर आ जाएगा। तो इसमें हम सिलाई लगाते हैं। तो इसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसकी जो पॉकेट है वो दबना नहीं चाहिए। तो पॉकेट के मार्जिन को आप इस तरह से कर देंगे, और यहाँ पर आपको मार्जिन देखना है जब कहाँ पर हमने सिलाई लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारा आएगा। तो इस तरह से ये हमारी साइड लग गई है। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ साइडें बंद कर लेनी है। साइड बंद करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं ये इसका हमारा जो लुक है किस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से ये हमारी साइडें लग गई हैं, और इस तरह से ये हमारी टी शर्ट बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से ये हमारी साइड की पॉकेट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये फुल कन्वर्ट हो गई है एम साइज में। तो पहले जो इसका साइज था वो हमने नापा हुआ था, वो यहाँ पर था 42 इंच, और अब इसका हम साइज आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो इसका जो साइज है वो है 38 इंच। तो ये हमारी एम साइज में कन्वर्ट हो गई है। यानी ये हमारा चेस्ट है इसका वो 34 इंच है, और प्लस इसमें 4 इंच की हमारी जो है टोटल लूजिंग है। तो इस तरह से ये हमारी टी शर्ट कन्वर्ट हो गई है एम साइज में। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।